नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता RSVI DED SCVI लखनऊ। आज हम लोग इस 3 दिनों से चली आ रही सीरीज में टेलर फ्रेम का प्रारंभिक अधिगम इनिशियल लर्निंग के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि यह सीरीज जो चल रही है वह प्रायोगिक तौर पर टेलर फ्रेम को शाब्दिक रूप से कैसे व्याख्यात्मक स्वरूप में लाया जाए, उस हेतु यह सीरीज चलाई जा रही है। तो इसमें जब हम लोग इनिशियल लर्निंग को देखते हैं, प्रारंभिक अधिगम को देखते हैं, तो इस शीर्षक के अंतर्गत दृष्टिबाधित विद्यार्थियों द्वारा टेलर फ्रेम सीखने की प्रारंभिक क्रियाओं को शामिल किया गया है कि किस प्रकार विद्यार्थी चरणबद्ध स्टेप वाइज तरीके से टेलर फ्रेम सीखते हैं। टेलर फ्रेम अधिगम की यह प्रक्रिया साधारण से विशिष्ट की ओर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें टेलर फ्रेम को सीधे पकड़ना, टाइप्स लगाना, एक पंक्ति में टाइप्स लगाना, निश्चित छिद्राजाल सर्टेन गैप ऑफ होल्स में टाइप्स लगाना और टाइप्स को किसी भी एक स्थिति में लगाने का प्रयास करना शामिल है। आइए इन सभी चरणों का विस्तार से अध्ययन करें। तो पहला चरण लेते हैं टेलर फ्रेम को पकड़ना, टू होल्ड टेलर फ्रेम। टेलर फ्रेम पर गिनती लिखने से पूर्व विद्यार्थियों को टेलर फ्रेम को सीधा पकड़ना सीखना आवश्यक है। साथ ही टेलर फ्रेम पर अनेक क्रियाओं को करने हेतु विद्यार्थियों को दाएं एवं बाएं, राइट एंड लेफ्ट का ज्ञान होना आवश्यक है। टेलर फ्रेम को सीधा पकड़ने का सही तरीका टेलर फ्रेम की पॉकेट टाइप्स बॉक्स का विद्यार्थियों की ओर खुलना है, अर्थात पॉकेट चाहे दाईं ओर हो या बाईं ओर हो, लेकिन जब भी विद्यार्थी उसे खोले तो अपनी तरफ खींचकर खोले। आपने टेलर फ्रेम में देखा होगा टाइप्स बॉक्स बने होते हैं। यहाँ मूल रूप से यह सिद्धांत है या समझने की बात है कि टाइप्स खुलना दृष्टिबाधित तरफ चाहिए। जो व्यक्ति उसका इस्तेमाल कर रहा है, टाइप्स के जो बॉक्स के ऊपर लगा हुआ कवर है, उस पर लगी हुई जो पंच है, वह दृष्टिबाधित की तरफ खींच के आनी चाहिए, उल्टा न हो। दूसरा देखते हैं टेलर फ्रेम पर टाइप्स लगाना, पुटिंग टाइप्स ऑफ टेलर फ्रेम। टेलर फ्रेम को सीधा पकड़ना सीखने के बाद विद्यार्थियों को अष्टवक्राकार छिद्रों में टाइप्स लगाना सिखाया जाता है। प्रारंभ में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को टेलर फ्रेम पर कहीं भी टाइप्स लगाने को कहना चाहिए। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे टाइप्स को लगाते और निकालते रहें, जिससे उनके फाइन मोटर कौशल स्किल का विकास होगा तथा वे टाइप के आकार और बनावट को भी समझ सकेंगे। तीसरे पे जब देखते हैं एक पंक्ति में टाइप्स लगाना, पुटिंग टाइप्स इन ए सिंगल लाइन। टेलर फ्रेम को पकड़ना और टाइप्स लगाना सीखने के बाद तीसरा कदम टाइप्स को एक पंक्ति लाइन में लगाना सीखना होता है, जिसमें विद्यार्थी दोनों हाथों में समन्वय कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हुए निर्देशानुसार जहां एक हाथ से छिद्र का पता लगाता है, वहीं दूसरे हाथ से टाइप को उठाकर किसी भी स्थिति में उस छिद्र में लगाता है। इस प्रक्रिया को 1-2 दिन तक करने के बाद विद्यार्थी एक पंक्ति में टाइप्स लगाने में सक्षम हो जाता है। इसके पश्चात विद्यार्थी को एक निश्चित संख्या में छिद्र छोड़कर टाइप्स लगाने को कहना चाहिए, कभी एक छिद्र तो कभी 2-2 छिद्र आदि। इस प्रक्रिया को दोहराने से विद्यार्थियों के दोनों हाथों में समन्वय, टाइप्स लगाने का अभ्यास के साथ साथ छिद्र गिनना व निश्चित छिद्रों के बीच की दूरी का ज्ञान हो जाता है। चौथा देखें एक समान स्थिति में टाइप्स लगाना, पुटिंग टाइप्स इन सेम पोजीशन। प्रारंभिक अधिगम के उपरोक्त चरणों को करने के बाद विद्यार्थी टेलर फ्रेम और टाइप से भली प्रकार से परिचित हो चुका होता है। इसलिए इसके पश्चात अब हम अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं, जो है
एक समान स्थिति में टाइप्स लगाना। अब विद्यार्थियों को उनकी सुविधा के अनुसार सम, इवन अंकों की स्थिति, जो कि विषम अंकों की स्थिति से अपेक्षाकृत आसान होती है, में टाइप्स लगाने को कहना चाहिए। इसमें सबसे सरल और सुगम अंक 8 की स्थिति होती है। यदि विद्यार्थी अंक 8 की स्थिति में टाइप्स को लगाना सीख लेता है तो यह टेलर फ्रेम पर गिनती लिखना सीखने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। यह पाया गया है कि अंक 8 लिखना सीखने के बाद गिनती लिखना आसान हो जाता है। यहाँ पे इसी क्रम में हम लोग टाइप्स का क्रमावर्तन देखते हैं, रोटेशन ऑफ टाइप्स। जब विद्यार्थी टेलर फ्रेम पर एक समान स्थिति में टाइप्स लगाना सीख लेता है तो उसके पश्चात विद्यार्थी को टाइप के क्रमावर्तन के विषय में बताना चाहिए, अर्थात टाइप को एक स्थिति से दक्षिणावर्त एवं वामावर्त, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का अभ्यास करवाना चाहिए। 8 की स्थिति टेलर फ्रेम पर सबसे सरल स्थितियों में से एक है। यदि विद्यार्थी टेलर फ्रेम पर 8 बनाना सीख लेता है तो उसके पश्चात उसी टाइप को घड़ी की दिशा में घुमाने से क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 प्राप्त होता है। अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थियों का हाथ पकड़कर टाइप को क्रम से घुमाने का अभ्यास करवाएं। जब विद्यार्थी टाइप को घड़ी की दिशा में व इसकी विपरीत दिशा में घुमाना सीखना शुरू करता है तो अधिकांशतः यह पाया गया है कि विद्यार्थी अपने अंगूठे, थंब और उंगली, इंडेक्स फिंगर के बीच टाइप को पकड़कर उसकी पूर्व स्थिति से निकालकर उसे घुमाता है और पुनः उसे वांछित स्थिति हेतु अष्टकोणीय छिद्र में लगाता है। लेकिन घुमाते समय यह टाइप ज्यादा घूम जाता है, परिणाम स्वरूप वांछित अंक की स्थिति प्राप्त नहीं हो पाती। इसके समाधान हेतु अध्यापक से यह उम्मीद की जाती है कि विद्यार्थी का हाथ पकड़कर टाइप को छिद्र से निकालकर अगले अंक की स्थिति हेतु विद्यार्थी के हाथ को पकड़कर घुमाए, ताकि टाइप की स्थिति में अवांछनीय परिवर्तन न हो सके। लगातार अभ्यास करने के बाद विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे 1 से 8 तक अंक लिखना सीख लेंगे एवं अभ्यास से अंकों की विभिन्न स्थितियां, पोजीशन भी याद कर लेंगे। 1 से 8 तक के किसी भी अंक की स्थिति को सीख लेना टेलर फ्रेम में गिनती व संख्याएं लिखना सीखने की दिशा में एक बड़ा कदम होता है, क्योंकि उसी अंक की स्थिति को याद कर टाइप का क्रमावर्तन, रोटेशन कर अन्य अंक आसानी से लिखे जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थियों को टेलर फ्रेम पर टाइप्स लगाना सिखाना। उसके बाद में 8 की आकृति बनाते समय उनको दिखाना कि कैसे बना पाएंगे, किस तरीके से टाइप्स लगेगा। क्लॉकवाइज घुमाने की प्रक्रिया कराना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की प्रक्रिया कराना और फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार बार लिखा करके अष्ट छिद्रों में टाइप्स लगाने का अभ्यास कराना। तो आज हम लोग इस कड़ी में यहाँ तक देखते हैं, इसके बाद फिर अंक लेखन अगली कड़ी में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।